चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 11.3 डिस्कस करेंगे। देखिए 11.2 डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर लिए, समझिए। तो इसमें देखिए इनवर्स अटैचमेंट आपको फंक्शन कुछ दिया है, उसको आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, dy by dx निकालना है। तो देखिए ऑलरेडी इनवर्स पढ़े, समझिए। विदाउट इनवर्स देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा, समझिए। तो आपको इनवर्स से थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक, 2x 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है। रिस्ट्रिक्शन देखिए क्यों लगाया है भाई, डेरिवेटिव के लिए रिस्ट्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं, बट उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दिया है, समझिए। क्योंकि आप जानते हैं कि cos इनवर्स जो cos थीटा होता है, पहले हम बता दें, देखिए cos थीटा जो होता है वो इन्वर्टिबल हम बनाते हैं। इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम उसका कुछ डोमेन मॉडिफाई करते हैं। cos इनवर्स बनाने के लिए हम उसका डोमेन कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, समझ गए ना। तो ऐसी कुछ यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया होगा कि जो x का वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/√2 से कहाँ तक होगा, लेस देन 1 से। मतलब यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा 1/√2 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस देन, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेरिवेटिव के लिए इसकी कोई यहाँ जरूरत नहीं, बात समझ गए। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा ना कि आपको क्यों दिया है, समझ गए ना। हेलो, आप समझ रहे हैं ना। देखो इसका यूज नहीं है, यूज बस यही है कि ये डिफाइन होने के लिए दिया, क्योंकि cos इनवर्स x जो होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखो x का वैल्यू 1/√2 से 1 ले गया है यहाँ पर, तो ये वैल्यू पहले पॉजिटिव होगा, समझ गए ना। इसके वजह से भी दिया है, ठीक ना। तो ये डिफाइन वगैरह करने के लिए दिया है, बात समझ गए कि नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर रूट में अगर कोई भी वैल्यू होगा तो पॉजिटिव होना चाहिए। आप यहाँ पर x का वैल्यू कोई भी तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बताइए, इतना समझ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करेंगे, मतलब कैसे डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पर देखो लेट करके हम नहीं कर सकते, इसको लेट करके cos इनवर्स t का फार्मूला होता है, ऐसे लेंदी हो जाएगा, बात समझ गए। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो dy by dx जो होगा, देखो dy by dx आप जानते हैं कि cos इनवर्स x का क्या होता है, -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस x, समझ गए। अब देखो ये होता है, यही होता है ना भाई साहब। लेट करके नहीं करना है आपको, x के जगह पर लेट करना है, पूरे के जगह पर लेट मत करो। हाँ, x के जगह पर लेट करेंगे, ये पूरे के जगह पर लेट करना ही नहीं, इसका मतलब आप इनवर्स पढ़े ही नहीं, समझ गए भाई। इनवर्स पढ़े तो हम आपको बताया था ना, हम x के जगह पर क्या रखेंगे। अब देखो यहाँ पर x के जगह पर क्या रख सकते हैं, या तो sin रखो, sin थीटा रखो, cos थीटा रखो, या तो tan थीटा रखो, या sec थीटा रखो, या cosec थीटा रखो। अब इसको देखो कि कौन सा रखेंगे, या तो कौन सा, अब क्या होगा, कौन सा छुड़ा लेंगे, cot थीटा, ठीक। ये ना है। अब यही 6 में से कोई भी रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये sin इनवर्स और ये sin थीटा है। अब ये वैल्यू क्या होता है, थीटा होता है। अब आपको पता है कि ये थीटा कब लिखते हो, हर कंडीशन में थोड़ा लिख दोगे, क्योंकि ये sin थीटा जो वैल्यू होगा -1 से 1 तक होगा, तभी रखेंगे। पढ़े हैं ना, इनवर्स पढ़े हैं। अब इसी तरीके से देखो cos इनवर्स cos थीटा, यही आपको ध्यान देना है। अब ऐसा हमको x का वैल्यू लेकर चलना है, cos इनवर्स cos थीटा होगा तो ये थीटा होगा। फिर यहाँ पर देखो tan इनवर्स tan थीटा होगा, ये क्या होगा आपका, ये थीटा हो जाएगा। फिर ये cot इनवर्स cot थीटा होगा, ये वैल्यू क्या होगा, थीटा, समझ गए। और ये आप इस तरीके से देख रहे हैं, तो यही आपको ध्यान देना है कि cos इनवर्स है, हम इसको कैसे भी करके x के जगह पर हम क्या ऐसा एज्यूम करें कि cos इनवर्स cos थीटा के फॉर्म में है, समझ गए ना। देखो आपके पास ऑप्शन है, यू हैव अनदर ऑप्शन, बट ओनली यू हैव सम चूज, समझ गए, अदरवाइज वेरी कॉम्प्लेक्स, समझ गए कि नहीं। आपको कठिन हो जाएगा, आपको x की जगह पर यहाँ पर सोचना पड़ेगा। ऐसे आप x की जगह पर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। ऐसे तो आप इसको मानकर कर ही देंगे, लेकिन अगर ये डेरिवेटिव में तो आप चल जाएगा, चलो ठीक है, इंडिकेशन आपसे नहीं हो पाएगा, समझ गए कि नहीं। तो आपको ये चीजें आपको अभी से देखो, हम x की जगह पर क्या रखेंगे। अब यहाँ पर देखो x की जगह पर आप बात समझ गए ना, इनवर्स पढ़े तो इतना तो समझ लेना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या करना है आपको, ठीक। यानी x की जगह पर हम क्या करेंगे, आप x की जगह पर कोई भी मान लो, अब ऐसा हमको मानकर चलना कि यहाँ cos इनवर्स है तो cos थीटा होगा, ठीक ना। ये तो आप समझिए कि क्यों दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि रूट में वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके वजह से दिया है, समझिए। रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ये जब भी इनवर्स देगा तो उसके साथ कुछ देगा, अब हम मेंशन नहीं करेंगे, बात समझिए।
वो उसको लेकर हमको नहीं चलना है, बस उस बात पे ध्यान देना है, वो कहीं ना कहीं डिफाइन होने के लिए है, इतना समझ लेना। अब चलिए देखिए अब x की जगह पर क्या मानकर चलेगा, अभी इस बात को विरेज करते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्या लेकर चलेंगे इसकी जगह पर। चलिए अब देखो x की जगह पर या तो sin समझो या तो cos समझो या तो cot tan जो भी होता है आप इसमें से आप चूज कर सकते हैं। अब कौन सा आप चूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब वो चूज करने से नहीं मतलब कि हम चलो आप tan मान लेंगे cot मान लेंगे, कुछ भी नहीं मान लेंगे ना, या मानने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इनवर्स में आपको बताया गया है ना, ठीक ठीक है। अब देखो आप ध्यान दें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, रूट के अंदर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो हम sin या मान ले या तो cos मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। sin मान सकते हैं x की जगह पर या तो cos मान सकते हैं, tan नहीं मान सकते क्योंकि अंडर रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं होता है, नहीं ना होता है, समझ गया ना। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही को देखो, थोड़ा सा ही देखो, कैसे भी देखकर इस चीज को समझो, बात समझ गए। चलिए तो x की जगह पर क्या रख लेना, sin थीटा, cos थीटा भी मान सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखो ये बिना फार्मूला का नहीं होगा, अभी देखो हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे, हम x की जगह पर अभी माने हैं, क्यों मान रहे हैं तो समझ रहे x की जगह पर क्या हमारे sin थीटा मान रहे हैं, ठीक। इसलिए हमारे ये 2 sin थीटा जो अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू cos थीटा हो जाएगा, तो 2 sin थीटा into cos थीटा हो जाएगा, sin 2 थीटा का फार्मूला आ जाएगा cos इनवर्स है, लेकिन यहां पर देखो cos इनवर्स फिर sin को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि x की जगह पर cos थीटा मान लें। जब इतना समझ ही गए, समझ गए, बस समझ में आया तो भी वही बनेगा ना। चलिए ठीक है, कोई भी मान लो sin, गुड। हाँ तो देखिए cos इनवर्स ये कितना आ जाएगा 2 sin थीटा, कुछ भी मानो करो बस, ये कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स, ये कितना आ जाएगा sin 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, पहले तीन लोगों को कितना आराम से y इक्वल टू cos इनवर्स 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक। ये हो गया जागृति, ये कितना आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा, ठीक। ये कितना आ जाएगा sin 2 थीटा। अब देखो ये हम लोग पढ़े हैं ना कि cos इनवर्स है, ये cos थीटा है, ये कितना आ जाएगा ये थीटा, तो यहाँ पर तो sin है तो आपको चेंज करना पड़ेगा 90 पर, समझ गए। y इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स cos 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, बचेगा ना। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू, अब देखो ये कैसे होगा, ये अब ये थीटा कब होगा ये तो पता है ना, देखिए सब रिकॉल करके चलो कि हम कब लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, समझ गए कि नहीं, कैसे हम नहीं लिख देंगे ना किसी भी कंडीशन में। यहाँ पर देखो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है, cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ये वैल्यू उसके विपरीत लाई करेगा तभी तो चीजें लिखोगे थीटा, समझ गए। इस बात को ये फुलफिल करे, इस चीज को देख लो कि कितना होगा, समझ गए कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर नहीं रहेगा तो cos थीटा लिख ही नहीं सकते हैं, तो क्या इस बात को फुलफिल कर रहा है ना, तब लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, इतना हो गया ना, इतना लिखे, समझ गया ना, उसी के हिसाब से लिखे हैं। अब y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा है, अब क्या करोगे बताओ, अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको लिखोगे क्या, अब थीटा के जगह पर यहाँ पर निकाल लोगे कि क्वेश्चन तो x में है, यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा, इसके थीटा के जगह पर आ जाएगा sin इनवर्स x, ठीक। ये कितना आ जाएगा y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 sin इनवर्स x, ठीक। अब डेरिवेटिव लेंगे, जैसे टेकिंग आवर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, समझ गए। अब x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए dy by dx y, ये dy by dx ये पाई बाय 2 माइनस 2, ठीक, dy by dx ये sin इनवर्स x, ठीक। ये कितना आ जाएगा देखो dy by dx ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, कितना आ जाएगा माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, इसी आंसर करेक्ट, चेक कर लो सही है मिस्टर, माइनस प्लस तो हम कॉस्ट में लेके आए तो बस आ जाएगा ये रेट में ना इसको डिसाइड किया अगर हम कॉस्ट में लेकर आए तो क्या बोलो x इसको डिसाइड डायरेक्ट की ऊपर में, वहां अगर कॉस्ट में है तो ये प्लस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है सर 90 माइनस हाँ बोलो 90 माइनस थीटा, बोलो क्या बोलो, क्या दिख रहा है, सही है ना, कहाँ बोल रहे थे मिस्टर, हैं 90 प्लस थीटा
एक मिनट कहाँ कहीं ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट देख लेते हैं पहले। y इक्वल टू cos इनवर्स 2 into sin थीटा 1 minus sin थीटा 2 sin थीटा into cos थीटा जाएगा। ये sin 2 थीटा है cos इनवर्स cos 90 minus थीटा और 90 plus थीटा होता तो minus sin थीटा होता है। ऐसा तो होता नहीं है। कैंसिल हो जाए पाई by 2 minus 2 थीटा। ठीक, यहाँ से कर दिए थीटा की जगह पर निकाल दिए पाई by 2 minus 2 sin इनवर्स x और माइनस हो गया sin इनवर्स x का होता है। सही है, कहीं गलती तो नहीं है? कहाँ गलत है? कहीं गलत देख लो। चलिए ठीक है, कहीं गलत नहीं है। आप एक बार cos रख कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कि नहीं? cos से कैसे आते हैं? एक बार cos से भी देख लो। अभी हम ऐसे देखो cos से बन जाएगा। तो यहाँ cos इनवर्स में नेगेटिव पहले से कितना है और नेगेटिव माइनस। हाँ, cos इनवर्स x होगा तो वहाँ माइनस में होगा, माइनस से हो जाएगा। एक मिनट देख लो, यहाँ पर cos इनवर्स है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में फर्क नहीं, बस आपको आना चाहिए, ठीक ना? cos इनवर्स है 2 sin थीटा into cos थीटा। यहाँ पर देखो हम क्या मान लिए, एक मिनट हम लेट करके चलते हैं, x इक्वल टू cos थीटा कितना आ जाएगा? cos इनवर्स 2 sin थीटा into 1 minus cos स्क्वायर थीटा बनेगा तो वही ना सर। sin थीटा का या cos थीटा तो फार्मूला यही बनेगा। इधर क्या कुछ गड़बड़ है? यहाँ तो ठीक है sin 2 थीटा, यहाँ पर क्या बनेगा? हाँ वही बोलो तो जी, क्या बोले? यहाँ भी तो वही है, वही चीज है। इधर आएगा। अच्छा यहाँ पर 2 sin इनवर्स x 1 सही, कोई ठीक है, कोई नहीं, वो आंसर प्लस में भी आएगा, माइनस समझ गए ना? चलिए सेकेंड देख लीजिए, थोड़ा बहुत देख लो। इनवर्स देखो, इनवर्स अगर आप पढ़े हो अच्छे से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? सारा इनवर्स है, आपको इनवर्स थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। इनवर्स जो पढ़े हो ये आपको इनवर्स के लिए भी मतलब आप तैयार हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या है। y इक्वल टू क्या दिया? y इक्वल टू दिया है cos इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x। अब बताना थोड़ा सा प्लेट क्या करना है क्या नहीं करना है ये, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगा दिया कि जो x का वैल्यू होगा ये इतना से इतना तक है, -1 से लेकर 1। चलिए कैसे करोगे? क्या करोगे मिस्टर प्रिंस बताइए? आप देखो, आप इसको ठीक तो मान ही लोगे, cos इनवर्स ठीक हो जाएगा, वैसे आपको नहीं करना है। आप इनवर्स में ऐसे सोचना ही नहीं है, समझ गए? आपके पास ऑप्शन है, बस आप ऐसे सोचो एक से जगह पर हम क्या रखें, sin cos tan cosec cot क्या रखें, ये कहीं ना कहीं cos इनवर्स cos थीटा के फॉर्म बने, उसका डेरिवेटिव हो जाए आसान, समझ गए? चलिए बताइए एक से जगह पर क्या रखें? चलो देखिए यू थिंक, बताइए एक से जगह पर क्या क्या रखें, बोलिए। cos x की जगह पर cos थीटा, चलिए cos थीटा के बाद 2 थीटा कुछ भी रख सकते हैं, क्यों एक cos थीटा रखते हैं? 1 कैंसिल करने में भी 1 हटा देंगे, x हट जाएगा, फिर 2 भी हट जाएगा, कहीं नहीं स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, हैं? स्क्वायर हट जाएगा, मतलब x की जगह पर लिख लें cos थीटा, ठीक? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। चलिए y इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 2। y इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस 1 नो 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा पे 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा के 2 माइनस 1 अपॉन, ठीक? और थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स कितना आ जाएगा? cos थीटा बाय 2 ये ना होगा, ये सिर्फ कितना आ जाएगा? थीटा बाय 2 y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? cos इनवर्स x, ठीक?
कितना आ जाएगा dy by dx ले लो 1/2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आता है -1 अपॉन में √1 माइनस x चलिए यही आंसर होगा चेक कर लो आंसर सही है चलिए ठीक तो वैसे ही आप थोड़ा सा बताइए आप देखो कुछ फंक्शन लिख देंगे बस हमको x बता दीजिएगा बाकी सब आप डेरिवेटिव कर लेंगे समझिए अब जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसे लिखेगा उसको कर देंगे क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन नहीं है ठीक चलिए देखिए थर्ड देख लीजिए क्या दिया y कर लूं साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस x अपॉन में 2 ये और x का वैल्यू क्या है 0 से लेकर 1 तक क्या करेंगे बताइए इंटीग्रेशन क्या रखेंगे क्या सॉल्यूशन अरे देख इसके dy by dx निकालना है यहाँ पर x का वैल्यू इंस्ट्रक्शन लगाया है कि 0 से 1 तक इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो उसका बताइए x की जगह क्या रखें cos हो जाएगा चलिए छोड़ देते हैं समझ गए छोड़ देना कर लोगे ना चलिए फोर्थ देखिए y कर sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस x ठीक बताइए देखिए बोलिए cos रख लेंगे तो sin रख लेंगे हैं cos sin भी sin चेंज करना होगा मतलब रख सकते हैं ना हाँ चलिए क्या कर लेंगे y इक्वल टू sin बस x से अब क्या मान ले sin थीटा cos थीटा मान ले sin भी मान सकते हैं y इक्वल टू sin बस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा हो जाएगा y इक्वल टू ओनली थीटा हो जाएगा समझ गए यस ओनली थीटा sin बस sin थीटा ओनली थीटा y इक्वल टू थीटा और थीटा की जगह पर क्या होगा sin बस है sin क्या होता है dy by dx 1 upon 1 minus x यही है सर चलिए ठीक है छोड़ देते हैं चलिए फिर बताइए y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और क्या दिया है x का वैल्यू माइनस a से a तक दिया ये तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए दिया है सेक्शन लगाया चलिए बताइए y इक्वल टू tan इनवर्स क्या है x अपॉन अंडर में a स्क्वायर माइनस x क्या लिख करेंगे हैं x की जगह a sin थीटा क्योंकि a स्क्वायर में sin स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर कॉमन 1 में sin स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा चलिए कर देते हैं x इक्वल टू a sin थीटा इक्वल टू क्या होगा sin इनवर्स x by a यही होगा ना x by a इक्वल टू sin थीटा थीटा इक्वल टू sin plus x by a ठीक ये कितना आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन में कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर y इक्वल टू tan इनवर्स ठीक x अपॉन में हाँ x ये- का वैल्यू रख लेंगे अरे सर a sin थीटा हो गया ये कितना आ जाएगा 1 माइनस sin कैंसिल sin y इक्वल टू cos y इक्वल टू tan इनवर्स tan tan थीटा थीटा ठीक थीटा का वैल्यू sin थीटा by cos थीटा देगा sin इनवर्स x by a y इक्वल टू थीटा थीटा y इक्वल टू क्या होगा sin इनवर्स x by a x by a चलिए इसका डेरिवेटिव बता दीजिए मिस्टर सुशांत चलिए बताइए इसका डेरिवेटिव बताइए y इक्वल टू sin plus x by a का डेरिवेटिव बताइए कितना होगा बोलिए बोलिए y इक्वल टू sin plus x by a का डेरिवेटिव बताइए x by a square बोलिए
प्रिंस नॉट हेल्प बोलो सुशांत कितना होगा बोले y इक्वल टू sin बस x y का डेरिवेटिव बताइए कितना होगा बोलो यू डोंट नो क्या बोल रहे हो जी हैं हैं वेरी सही कभी नहीं डिवाइड sin बस x का क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका बताइए कितना होगा 1 by a डिवाइड बाय dx कितना होगा डेरिवेटिव इसका 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर डन 1 by a और ए थीटा समझ गए डिवाइड बाय dx ये सही है चलिए समझ गए थोड़ा बता रहे हैं कि देखिए मैथ्स पढ़ रहे तो कैलकुलेशन आपका तो रहना ही चाहिए बिना कैलकुलेशन के मैथ्स आप इंटरमीडिएट का नहीं पढ़ सकते आप तो कहीं कोरोना से आपको इतना आसान कर दिया है अगर पहले मैथ्स पढ़ते तब आपको पता चलता चलिए अभी क्या पता चल रहा है अरे अभी पता चल रहा है अभी पंडित जी नहीं पता चल रहा है अभी तो कुछ नहीं है चलिए हाँ अभी नहीं पढ़ने वाले के लिए तो बहुत कुछ है पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं पहले भी कुछ नहीं था देखो चलो इसका बताइए देख दीजिए साइन इनवर्स है 2x² - 1 और चलिए बताइए बताइए कितना होगा क्या रिलेट करेंगे मिस्टर y इक्वल टू दिया sin इनवर्स 2x² - 1 x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेते हैं क्या x से जब अरेंज करके चलेंगे मिस्टर हेलो मिस्टर सुशांत हां यू हैव आंसर और नॉट टेल मी व्हाट यू assume that value of x cos then sin inverse 2 cos square theta minus 1 then sin inverse cos 2 theta then sin inverse sin 90 minus theta then very simple चलिए ठीक है मतलब कर लेंगे ना चलिए ठीक है छोड़ देते हैं क्या करेंगे यही ना होता है जब आंसर पता रहता है तो ठीक है चलिए 8 देखिए 8 क्या है वैसे ही इसका ठीक उल्टा दे दिया sin इनवर्स 1 - 2x² है y कर लो sin इनवर्स 1 - 2x² है वैसे ही करेंगे ठीक y कर लो क्या है y कर लो दिया है sin इनवर्स क्या है 1 - 2x² तो वैसे ही कर देंगे क्या कर देंगे ए मिस्टर ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ये y कर लो sin इनवर्स 1 - 2x² तब यहाँ पर sin थीटा मान लेंगे sin थीटा ना और तो मानेंगे नहीं भाई 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा का cos 2 थीटा का फार्मूला आ जाएगा ऐसे कर देंगे y इक्वल टू sin इनवर्स 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा क्या x की जगह पर जो कि x की जगह पर sin थीटा मान लिए क्यों मान लिए तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा आ जाएगा sin इनवर्स cos 2 थीटा फिर cos 2 थीटा 90 पर चेंज करें sin इनवर्स sin pi by 2 - 2 थीटा sin इनवर्स sin कैंसिल है pi by 2 - 2 थीटा y इक्वल टू pi by 2 - 2 थीटा y इक्वल टू pi by 2 - 2 into sin इनवर्स x y डिवाइड बाय x इक्वल 0 - 2 upon 100 ओके इज इट क्लियर चलिए ठीक ऐसे ही करना है थोड़ा छोड़ दिए समझ गया ना चलिए आगे बढ़ते आगे बताइए क्या है 9 y इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a चलिए बताइए क्या करेंगे मिस्टर प्रिंस बताइए x की जगह क्या यूज करेंगे
बोलिए इसके बाद वाला थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बता देंगे, 11 एक ही जैसा, थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे। 11 कर लेंगे, फिर 12 पर डिस्कस करते हैं। चलिए बताइए 9 बताइए क्या है, 10 बताते हैं 10 क्या कर रहा है। y इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x अपॉन अंडर में x स्क्वायर प्लस क्या लेकर चलो x से बोलो जल्दी सोचिए बताइए x से ज्यादा a tan थीटा बोले नहीं तो हम ना भी बोल दिए ना एक ज्ञान या कॉट स्क्वायर रूट का करता है। अच्छा क्यों सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, रूट से बाहर जाए 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। चलो कर देते हैं, x के जगह पर a tan थीटा मान लीजिए, क्यों मान लीजिए कि समझ लियो ना हैं, क्योंकि a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a sec थीटा हो जाएगा, नीचे ओनली a sec थीटा, ऊपर क्या होगा a tan थीटा, ऊपर a tan थीटा, नीचे a sec थीटा, a कैंसिल हो जाएगा 1 बाई sin बाई cos थीटा अपॉन में 1 बाई cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos cos ओनली sin थीटा से cos इनवर्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos इनवर्स sin बाई 2 sin थीटा हो जाता है, ठीक ना, पाई cos इनवर्स sin पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos cos कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, और रख देंगे आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। चलिए लिख देते हैं, पता नहीं कितना तो लोड याद देखिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखिए वाइज कर, हाँ यहाँ से cos इनवर्स a tan थीटा कितना आ जाएगा अपॉन में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a, ठीक एज्यूम किया तो समझ ही रहे एज्यूम क्यों किए, देखो एज्यूम का ही खेल है, कैलकुलस में एज्यूम का खेल है, समझिए पूरा कैलकुलस नहीं पूरा मैथ में एज्यूम का खेल है। cos इनवर्स कितना आ जाएगा a tan थीटा अपॉन में a स्क्वायर निकाल लो 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक कितना आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक a tan थीटा अपॉन में a 1 प्लस tan स्क्वायर सेक, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक 1 बाई cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू sin थीटा cos इनवर्स क्या है cos इनवर्स cos इनवर्स sin थीटा बाई cos थीटा 1 बाई cos थीटा, अब ठीक है ना पंडित जी, ठीक है ना। चलिए कितना आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स sin थीटा कितना आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक ये गया y इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा x बाई a नो tan इनवर्स x बाई a, अरे सॉरी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, ठीक ना ये हो जाएगा। चलो देख लो कितना आ जाएगा बताइए, बोलिए कितना आ जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा यानी यहाँ से थीटा निकाल लीजिए tan इनवर्स x बाई a कितना आ जाएगा dy बाई dx, इसका लड्डू इसका 0, इसका देखिए tan इनवर्स x बाई a 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है, ठीक और इनटू 1 बाई a, आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है ना जगह कितना आ जाएगा dy बाई dx ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन में अरे a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू 1 बाई a कैंसिल, कितना आ जाएगा माइनस a अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है भाई, कर दिया इससे ले a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसके ऊपर गया इसे कर गया माइनस a स्क्वायर पे ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर गया माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस x, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 11 छोड़ दीजिए उसी के जैसा, देखिए इनवर्स पढ़े थोड़ा आसान है, मानने वाला बात समझ में आ जा रहा है, आज क्लास खत्म होगा आधी है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए देखिए 10 मिस्टर बताइए आप लोग, हेलो मिस्टर रमेश
see question only. हाँ y is equal to sin inverse कितना दिया देखो sin x plus cos x upon the root 2. ठीक, अब रिस्ट्रिक्शन नहीं लिख रहे मिस्टर, दिया x का वैल्यू 0 से 1 तक दिया है, सॉरी -3π/4 से लेकर 1π/4 तक दिया, रिस्ट्रिक्शन नहीं लिख रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लगा x के लिए। चलिए इसको बताइए कैसे करेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। sin a plus b का फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके देन व्हाट विल वी डू, मतलब कैसे लिखेंगे, मतलब 1/√2 दोनों में कर दें। ऐसे लिख दें sin 45। sin इनवर्स 1/√2 पार्शियली कर दें। यस सर। sin वेरी गुड। अभी कुछ क्वेश्चन कर लिए, अरे यार मैंने के टिग्नोमेट्री करा कुछ था ना, अरे पहले बताया तभी इतना जल्दी समझ लिया। यस सर वो तो पता है। गुड, ये cos है। तो चलिए एक और क्वेश्चन सोचे, थोड़ा सा बता दिए। y इक्वल टू कितना है, ये sin इनवर्स π/4 किसका लगाएंगे, sin इनवर्स से sin a plus b लगाते हैं। Yes, चलो sir. sin x plus π/b π/4 चलिए ज्ञात दे लेते हैं, कितना आ गया देखो x का वैल्यू, y का वैल्यू x plus π/4। चलिए डेरिवेटिव कर दीजिए dy by dx, चलिए 1 आ गया, हो गया ना, समझ गए ना। क्या लिखे sin a to cos b plus cos a to sin b लगाएं, sin a plus b लगाएं, sin का तो sin a plus b लगा दिए, ठीक है। x plus π/4 x का 1 हो जाएगा, π/4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। चलिए ये इसी के जैसा ही 11 था, छोड़ दे रहे 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कितना आसान है कैलकुलस, मार हुआ बना देते हैं सब, ये हाई है तो हु है क्या है क्या नहीं हैं, आसान है कि नहीं प्लीज, तो आओ एक करो बोलो करोगे, कितना आसान है, आसान नहीं है, आ रहा है कि नहीं है, देख रहे हो मेरे को आ रहा है कि नहीं है, हैं आ रहा है तुमको, अरे तो हमको आ रहा है, सागा तभी तो आ रहा है आ रहा था तो हमको आता है। चलिए तो ये 12 लिखिए, चलिए हमको लग रहा है कि देख रहे हैं बहुत मैक्सिमम लोग देख रहे हैं रुमाल पकड़ लिए, हाँ तो मौसम चेंज हो गया इसलिए ना जी मिस्टर एमएल, चलिए तब वो तो मान ले रहे हैं ठंडा कहाँ से ठीक हो गया, ठीक हल्दी गुड़ पीजिए, अरे हल्दी गुड़ दूध गुड़ हल्दी गुड़ दूध भाई। चलो देखो तो लिखिए क्या है, tan इनवर्स कितना दिया देखिए, ठीक क्वेश्चन दिया है क्या, चलिए बताइए। ठीक रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं, x का वैल्यू -1 से 1 तक दिए, डिफाइन होने, ठीक। अब अगले मिस्टर सुशांत, हाँ x के जगह देखो आप करोगे तो जल्दी इतना नहीं बचेगा, टाइम बस tan x है मिस्टर, tan इनवर्स tan x इतना जल्दी नहीं बनेगा, उसको कंप्यूट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री साइन रख दें सर, साइन रख दें, tan cos रख दें, दोनों में से कोई भी रख दें, साइन भी रख दें cos भी रख दें, साइन रख दें, साइन क्यों रख दें, cos बनाएंगे अच्छा x के बाद साइन रख दें, cos रख देंगे तो कोई लफड़ा आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ेगा और क्या, एक स्टेप बढ़ जाएगा। चलो तो x की जगह क्या रख लें, साइन, क्यों कितना आगे तक सोचें, कितना लंबा हाथ मारेगा, अरे सिर्फ रख देने से सोच ले, x की जगह लेट कर लिए, आगे का मैच में नहीं होता है कि आगे तक सोच ले, फ्यूचर तक सोच ले, समझ गए, फ्यूचर तक सोच ले, फ्यूचर का प्लान क्या है सर ये लोग फ्यूचर का प्लान देख लिए मिस्टर, फ्यूचर प्लान देख लिए, मैथ्स में यही होता है, फ्यूचर प्लान देखो चलो भाई तो फ्यूचर देख लिए मिस्टर, फ्यूचर देख लिए, नन्हे मत बच्चे छोटे मत, चलो देखिए इधर वाइट के लिए इधर क्या है, जाए इतना फ्यूचर प्लान देख लो, ढेर पड़ रहा है, tan इनवर्स चश्मा लगाएगा बैठा, कितना sin थीटा, हम तो रोज लगाते हैं। हाँ बताइए देख लीजिए आप क्या बोल रही थी,
इतना तो बन गया, आपको बनाना है y is equal to tan inverse tan x बनाना है। y is equal to tan inverse tan x, उसको tan बनाना है ना, बताइए कैसे करें, बताओ। 1 को एलिमिनेट कर देते। आप जो बताना है बताइए, हम इसको कैसे हमको करना है, क्या बोल रही हो? बोलो। थीटा बाई 2 से करने के है एलिमिनेट। नहीं चले बताया था, तुम ही बोले थे ये बस चलेंगे। नाम कुछ और है। तुम और कुछ बोले थे, तुम आना ही वाला लिख देते हैं, तुम्हारा फीचर प्लान कुछ और था। सर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब यही ना, cos थीटा वाला फॉर्मूला ये लगा दीजिए, 1 को हटाना है तो वही तो बोले 1 2 एलिमिनेट। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एंगल नीचे वाला हाफ होगा तो ऊपर वाला भी चेंज करना पड़ेगा। sin थीटा वाला ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। और कोई तो है नहीं, tan तो हाँ? लगाएंगे नहीं यहाँ। हाँ ठीक, ये फ्यूचर प्लान था आप लोग का। यस सर। 2 sin थीटा बाई 2, आगे का फ्यूचर प्लान थी। प्लान सक्सेसफुल। अब आगे का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। एफडी करो। चलिए ये क्या कितना आ जाएगा, y is equal to tan inverse कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos चलिए इसे काट दीजिए, इससे ये क्या है cos थीटा, sin ठीक, tan थीटा आप बढ़िया बाई से काट देना इसको, ठीक, कितना आ जाएगा tan थीटा बाई 2। tan थीटा, लोड़ा क्वेश्चन है, चल ठीक है, y is equal to कितना आ जाएगा थीटा बाई 2, y is equal to थीटा बाई 2, क्या लेट किए थे, y is equal to 1/2 sin थीटा sin inverse sin इनवर्स x। x dy by dx लिखते हैं, लिख दीजिए सर। 1 upon में 2 under root 1 minus x, x स्क्वायर। this is your answer। हो गया, चलिए हो गया कि नहीं, चलिए 13 देख लीजिए, कोई तो दिक्कत तो है नहीं, समझ में आ रहा है, आसान है, अरे इजी तो लग रहा है ना, बहुत इजी है, कोई मतलब नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है। चल क्या 30 छोड़ देते हैं, वैसे ही दिया है, थोड़ा सा वो कर दिया, 14 नोट डाउन करते हैं। चलो देखो 14 क्या y इक्वल टू दिया है, अब इसको थोड़ा सा आप लोग बताइए, पूरा हेल्प करिए तो देखते हैं। sin इनवर्स x प्लस जो करके अंडर रूट 1 माइनस x, कब से क्या लिख रहा है, वही बोला। जेई का क्वेश्चन बना रहा है अब तो सर। लेटर का जमाना चल नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता खत्म ही हो गया ना। है सर लेकिन x का वैल्यू यहाँ सेक्शन हटा दिए, -1 से 1 तक। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए sin plus x plus under root 1 minus x square, वही वाला बन जाएगा जैसे अभी देखे 1 बाय a प्लस b वाला। वही रूट 2 वाला डिवाइड वाला बन a जाएगा, प्लस b 1। छोड़ दे, चल क्या रखेंगे? हाँ नहीं, चलिए एक सीधा पर क्या रखते हैं बता रहे थे आपको, sin थीटा cos थीटा कोई भी रख लीजिए, चलिए रख लीजिए जैसी मर्जी। जैसी आप इस रख। हाँ चलिए इसका लास्ट फ्यूचर प्लान, इसका आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है 1, गुड, sin थीटा प्लस cos पिछले बार में वही आया था। ठीक, क्यों रखे समझ रहे हैं ना, sin थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा cos भी रख सकते हो, देखो डिवाइड कर देते हो, देखिए हम y इक्वल टू पहले लिख देते हैं, वही से पिछले का क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, यहाँ से तुम लोग जाके देख लेना। कोई बात नहीं, पीछे जाके देख। आगे का फ्यूचर प्लान है तो जाएंगे पीछे, क्या बोल रहे हैं फ्यूचर लगाने के लिए पीछे का भी देखना पड़ता है इसका। चलिए हो गया, पीछे ला तो देख लेना, आगे का मत देखना, डन। चलिए हो गया, ये आप खुद से कर लेना। कौन सा क्वेश्चन नंबर था इसके जैसा, इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 10, पीछे का क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पीछे हाँ हो गया।
चलिए कल डिस्कस करेंगे समझ गए क्या है